गुरु और समुद्र दोनों ही गहरे होते हैं। गुरु और समुद्र दोनों ही गहरे होते हैं, पर दोनों में एक ही फर्क है। समुद्र की गहराई में इंसान डूब जाता है और गुरु की गहराई में इंसान तर जाता है। गुड मॉर्निंग बच्चे, एक बार फिर से मैं विष्णु भगवान पांडे आपको अपने यूट्यूब चैनल एंड के पांडे में आपका तहे दिल से स्वागत और आपका अभिनंदन करता हूँ। हर रोज की रात में फिर से लेकर के आया हूँ NCERT में क्लास 10 चैप्टर 12 एक्सरसाइज 12.1 यानी आपको पढ़ा रहे हैं हम वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। हाँ 12.2 चलो सॉरी क्षेत्रफल। क्वेश्चन नंबर 12। चलिए ठीक है, तो आज हम आपके 12.2 में हम आपको प्रश्न नंबर 12 पे बात करने वाले हैं। 12 और 13 दो बचा हुआ ना जी, 12 और 13 पे बात करने वाले हैं। चलिए प्रश्न नंबर 12 कह रहा है भाई कि जहाजों को समुद्र में जलस्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज्यखंड में 16.5 km की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों की चेतावनी दी जा सके। ठीक है, मान दिया हो रहा है। यहाँ यह कह रहा था, यह एक लाइट हाउस है। क्या है? लाइट हाउस। यह क्या है भाई? लाइट हाउस है। अब इस लाइट हाउस के माध्यम से ये क्या है? आपका सी लेवल है, ये आपका समुद्र है। क्या है? यहाँ पर आपकी क्या है? जहाजें हैं। क्या हैं? जहाजी। अब इन जहाजों को क्या किया जा रहा है? इसी लाइट हाउस के माध्यम से, इसी लाइट हाउस के माध्यम से क्या किया जा रहा है? रोशनी दी जा रही है ना। यानी यह चेतावनी दिया जाता है। क्या होता है? समुद्र के किनारे में, समुद्र किनारों में क्या लगाया जाता है? यह लगाया क्योंकि भाई समुद्र किनारा रहता है। समुद्रों में क्या होता है कि यह नहीं मालूम होता कि इसका किनारा कहाँ है। अगर लाइट ना जलाया जाए तो आप अपने जो शिप का जो व्यवस्था होता है, शिप व्यवस्था होती है, हमारे लोग फास्फोरस रखते हैं, फास्फोरस लाल फास्फोरस होता है, वो पानी में फेंकते हैं तो ज्वाला फेंकता है, तो लोग क्या करते हैं कि इंडिकेट करते हैं कि यहाँ पूरा सफ़ा है, यहाँ रास्ता साफ है, हम जा सकते हैं। लेकिन अगर इनसे उनको के लिए मालूम होता है कि रास्ता कहाँ तक का साफ है, बहुत दूरी भी नहीं मालूम पाती, तो क्या होता है कि किनारों में ये ऊंचे ऊंचे लाइट हाउस लगे होते हैं। तो जो समुद्र में जो आपका वहाँ पे जो वहाँ का चालक होता है, जहाँ जो वहाँ का भाई व्यवस्थापक होते हैं, वो उसी लाइट किनारे देखते हैं लाइट हाउस कहाँ है, उसी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, वो अपने शिप को लैंडिंग करते हैं उस दिशा में। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ है। तो जो बेटा ये शिप है, इन जहाज़ों के बीच में जो ये बन रहा है बेटा, ठीक है, यहाँ कितना बन रहा है बेटा? ये 80 डिग्री, 80 डिग्री बन रहा है। और ये कह रहा है कि इनकी जो लंबाई है वो कितनी है? 5 किलोमीटर। क्या? यह भी कितना होगा? ठीक है, आगे क्या रखना मेरी बात कि जहाजों को समुद्र में जलस्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस का, ठीक है, यहाँ पे पाई का मान दिया है बेटा। पाई का मान कितना दिया है? 3.14। मुझे कोई बताओ यार, कोई मुझे बताओ। आपके पास थीटा दिया है बेटा। क्या दिया है बेटा? ये कुछ इस टाइप से बन रहा है। मेरी बात बताना बेटा, कुछ इस टाइप से बन रहा है। जरा बताओ यार ये क्या है? शंकु। शंकु छोड़ो यार, शंकु ही दिमाग काम करता है। ये मानो सर्कल है, सर्कल। ये त्रिज्यखंड है। क्या है बेटा? सर्कल है। और इसकी क्या दी गई है? रेडियस दी गई है। ये क्या है? ये भी वही है। ठीक है, अब थीटा कितना दिया गया है? 80। यहाँ बन रहा है, ठीक है, ये बन रहा है। अब थीटा आपके पास कितना है बेटा? 80 डिग्री। और आपके पास
रेडियस दिया गया है कितना बेटा 16.5 5 किलोमीटर, ठीक है। Yes. तो अब आपसे क्या कह रहा है बेटा, आपसे कह यही रहा है कि समुद्र के उस भाग के क्षेत्रफल याद कीजिए जिसमें जहाजों को चेतावनी दे जा सकी। तो आप ये लिखेंगे क्या, समुद्र का वह भाग जहां जहाजों का जहां तक जहाजों को चेतावनी दे जा सकी है, ये मत लिखिए। अब आपको तो यह पता ना हो गया कि आखिर है क्या, चाहे तो क्या लिखें, समुद्र का वह भाग जहां तक जहाजों को चेतावनी दे जा सकती हैं, या किसके बराबर होगा, यह बराबर हो जाए किसके, एरिया ऑफ सेक्टर। ओके, आप वो भी लिख सकते हो कि जहां तक चेतावनी मिल रही है उस भाग का क्षेत्रफल बराबर थीटा अपान में क्या, इंटू पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर। अब बेटा यहाँ देखना, थीटा का मान कितना है, पाई का मान 3.14 आर का मान, 16.5 ठीक है। अब करिए क्या कि पॉइंट से खत्म करिए 100 कर लीजिए, पॉइंट यहाँ भी खत्म करिए 10 कर लीजिए, पॉइंट यहाँ भी खत्म कर लीजिए 10 कर लीजिए, ठीक है भैया। तो भैया 0 से 0 खत्म कर लीजिए, ठीक है। अगर खत्म हो रहा है तो 4 दूनी 8 और 4 9 36 कर लीजिए। बेटा सुनिए, अब यहाँ लिखिए क्या लिखा हुआ है, 2/9 गुणिते 2/9 गुणिते क्या 314 बटे में क्या 100, 165 बटे में 10, 165 बटे में 10। जनाब देखना बेटा कि यह 5 से कट जाएंगे ना बेटा, यस सर। भाई 5 दूनी या 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 और 5 तिहाई 15 और 5 दूनी, यहाँ भी वही रहेगा 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 5 दूनी। बेटा एक काम करो, 2 से इसको कट करो, 2 एक कम 2, 2 पंचे 2 सते 14, ये खत्म हो गया, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल। और 1 2 से 1 2 कैंसिल कर दो भैया। अब जरा देखना बेटा कि अब मल्टीप्लाई करो जरा, 157 3 इंटू 3 33, यानी मैं अगर 33 का क्या करूँ, स्क्वायर करूँ, क्या करूँ स्क्वायर करूँ, तो मेरी बात सुनना बेटा कि अगर मैं 33 का स्क्वायर करूँ तो 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 टू 18, 9 टू 9 8 10 89, फर्स्ट कर लीजिए, यस सर। 10 89। और अपान मेरा ध्यान देना, ये कितना हो जाएगा 100 इंटू 9 है क्या ना। यस सर। एक काम कर लेते हैं क्या, इसको देखो कि ये 11 हो जाएगा क्या, मैं सॉरी मेरी बात सुनना, तो 3 त्रिका और 3 ग्राम 12 सर 33, फिर 3 ग्राम 33, 11 ग्राम कितना, 121 तो 157 121 अपान में 100। एक काम करिए जरा, 157 का मल्टीप्लाई करिए 121 में, 157 का मल्टीप्लाई करिए 121, जल्दी करें। 157 का मल्टीप्लाई देखिए बेटा, तो 1 7 जा 1 5 जा और 1 1 जा 2 7 जा 2 5 जा 2 5 10 11, 2 1 कम 2 और 1, फिर वही चीज 18,997 हाँ 18,997 देख लेते हैं। 18,50 कहाँ है, ठीक है ना। कितना है बेटा आपका 18,997, अपान में क्या है 100 है, अपान में क्या है, बड़ा सुना, या तो ये लिख लो भाई, दो जीरो है ना, यस सर। तो 2 जीरो कहाँ, 2 जीरो का मतलब डिवाइड करोगे 18 189.97 189.97 किलोमीटर स्क्वायर, या इसको एक छोटा आप नाम और कह सकते हो, या 189 के बदले पूरा पूरा लिख सकते हो आप 190 किलोमीटर, कोई दिक्कत तो नहीं होगा ना भाई। 189 दशमलव स्क्वायर, हाँ 189.97 या आप 190 किलोमीटर स्क्वायर लिख सकते हो यस सर। ओके, यस देखने कोई दिक्कत नहीं इसमें, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसमें। कैलकुलेशन क्यों है, क्योंकि दोनों चीज पॉइंट दे दिया है ना। तो आप क्या करिए, इस सवाल देख लीजिए, आपको थोड़ा सा भरमाया गया है ये, आपको बस सेंस ये देखना है कि जो ये कह रहा है आखिर बन क्या रहा है, सेक्टर बन रहा है कि सेगमेंट बन रहा है।
सेक्टर बन रहा है तो जो डिस्टेंस होगा वह रेडियस का काम करेगा, और थीटा आपका थीटा होता ही है, तो थीटा हो गया, रेडियस हो गया, और आपका पाई का मान दिया था, और आपको फार्मूला पता है सेक्टर का, अप्लाई करके आपने अपना आंसर निकाल दिया। ठीक है।